पूछो। हेलो। सर, हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपका? अभी तो नहीं है सर, करा ही नहीं, टाइम नहीं मिल रहा अभी तो। कोई बात नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरा था वो डमी डेटा वाला। कौन सा? अच्छा, डमी डेटा वाला। आपका वाला अनुमान वो क्वेश्चन। एक मिनट भाई। मैंने ना डेटा भेजा था, तुमने फोटो भेजा था डेटा का, राइट? अनुमान फोटो भेजा था ना? यस सर। कहाँ गया? व्हाट्सएप पे होगा। ओके। तो आपका क्वेश्चन क्या था? प्लेयर नेम है, प्लेयर रोल है, 2023 है, 2024 है, उसमें उनके शायद रन है। ठीक है। एवरेज सर भी बनाया उसका आपने। स्ट्राइक रेट है सर। हम्म। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? आउटपुट नहीं बनाया आपने, डेटा बनाया। सर क्वेश्चन, सर वही तो क्वेश्चन ये था कि अगर बैट्समैन है तो उसका दोनों ईयर में से हाईएस्ट स्ट्राइक रेट दे, और अगर बॉलर है तो दोनों ईयर में से लोएस्ट दे, क्योंकि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट हम हाईएस्ट देखते हैं और बॉलर का लोएस्ट देखते हैं। ओके। ये सीटी से हो जाएगा। आपको बैट्समैन का हाईएस्ट चाहिए और बॉलर का लोएस्ट चाहिए, राइट? हाँ सर। हो जाएगा। मेरे दिमाग में जो आ रहा है, मेरे दिमाग में एक तो सीटी आ रहा है, और एक सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। बट तो उसमें भी सॉरी, सीटी बट उसमें भी है ना। सीटी ही लगेगी लगता। सीटी के बिना काम नहीं चलेगा। लैपटॉप से ज्वाइन हो। यस। अरमान, लैपटॉप से ज्वाइन हो। नो सर, फोन से हूँ। कहीं सर्च आउट किया था? ये क्वेश्चन मिला कहाँ, पहले ये बता। सर मिलेगा कल आपसे, क्लास में तो पूछा था। नहीं नहीं, हमको क्वेश्चन मतलब दिमाग में कैसे आया वो तो बताओ। सर कल ऑपरेशन से आया था ना, कि पहले तो सोच रहे थे दो कॉलम का ऑपरेशन करना है, फिर दिमाग में आया दोनों कॉलम में से बड़ा ले लेते हैं। तो हाँ। हाँ, तो वहां पे आया था ना कि दोनों कॉलम में से बड़ा ले लेते हैं, मैंने पूछा था ना सर आपसे। 2023 क्या है तुम्हारा स्ट्राइक रेट, और 2024 क्या है तुम्हारा? सर दोनों स्ट्राइक रेट है। तो 2024 के बेस पे निकाला, 2023 के बेस पे? सर बेस पे नहीं निकालना, हमें निकालना है कि कौन सा बैटर है। बैट्समैन का जो स्ट्राइक रेट होता है वो हम ज्यादा वाला देखते हैं, और बॉलर का लोएस्ट वाला देखते हैं।
सर देन करके कुछ मैक्स नहीं कर सकते कि दोनों में से जोन सा मैक्स है वो दे दे? वन को मैं बोलता रहा हूँ आपको, केस जो रहता है ना, केस वो बनाना पड़ेगा। इसमें हाँ तो मतलब जैसे केस कर देंगे, बनाता है अगर ना कोई। उसका रोल बैट्समैन है तो हमें मैक्स दे दे, अगर उसका रोल बॉलर है तो उसका मिनिमम दे दे। ये तो है, बट है ना ये दो टेबल्स अगर दो टेबल बना के फिर मर्ज करके फिर एक आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तो तुम निकाल लो। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये हो रहा है देखो। सर सबसे डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं कल, इसीलिए प्लान कर रहे हैं सर कहाँ जाने का। प्रोडक्ट्स हो गया, आ गई है, उसको पता नहीं था क्लास है नहीं है। कौन? सृष्टि। सिस्टर ऑफलाइन आए हो ऑनलाइन आए हो? यस सर। मैं सिस्टर ऑफलाइन है सर ऑनलाइन है? ऑनलाइन ऑनलाइन है ऑनलाइन सर। है सर। ऑनलाइन है ऑनलाइन। सर स्क्रीन शेयर कर दो। अरे मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हूँ, मैं फोन पे हूँ। अच्छा। हाँ, भाई इसका जो क्वेश्चन है देखो, मैंने आप लोगों को है ना चैट में भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, एक फोटो भेजा है। दिस इज अ डेटा, ठीक है? 2023 और 2024, पहले तो प्लेयर नेम है, फिर प्लेयर का कैटेगरी है, मतलब वो प्लेयर क्या है, बैट्समैन है या बॉलर है, ठीक है? देन उसके बाद 2023 और 2024, तो अरमान ने 2023 में और 2024 में बैट्समैन का स्ट्राइक रेट लिया है, बॉलर का भी स्ट्राइक रेट लिया है, ठीक है? बॉलर का स्ट्राइक रेट होता है ना, क्या होता है, वही होता है शायद, ठीक है? स्ट्राइक रेट होता है। है ना? दोनों का स्ट्राइक रेट लिया है, तो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट जो हाईएस्ट होता है उसको बैटर माना जाता है, और बॉलर का स्ट्राइक रेट जिसका सबसे कम होता है उसको बैटर माना जाता है। इज दिस क्लियर? दिस इज अ सिचुएशन। अब अरमान ने बोला कि मेरे को एक बार मैं 2024 का वो पर्सन निकाल के दे दो, वो डेटा निकाल के दे दो जिसका स्ट्राइक रेट इन बैट्समैन कैटेगरी में, जिसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है और नहीं, बॉलर में ये सबसे था अच्छा है। क्या? सर, क्वेश्चन ये था कि मुझे विराट का दोनों ईयर में जो सबसे विराट का बेस्ट दे दे, बुमराह का बेस्ट दे दे, सामी का बेस्ट दे दे, सबका बेस्ट दे दे दोनों साल में। दोनों साल का इंडिविजुअल निकलेगा ना? हाँ, इंडिविजुअल लाइक। हाँ, इंडिविजुअल लाइक मतलब 2024 का निकलेगा। नहीं, निकल रखा है, वो तो दे रखा है। नहीं नहीं, आपको उस टेबल में से बेस्ट चाहिए ना? अच्छा, दोनों ईयर में कंपेयर करके बेस्ट दे दे। हाँ 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 हाँ। ओके, मैं उसको गलत समझ रहा था तब से। मैं उसको एक समझ रहा था 2023 से 2024 में से बेस्ट दे दे। अब फंसा दिया भाई। सर मैंने एक वो देखा टर्म अभी, वो कोई लार्ज यूज करते हैं हम ऐसे किसी। सर एक मिनट में लैपटॉप से ज्वाइन हो जाता हूँ, एक मिनट रुकिए। शिष्य एक बार लैपटॉप से ज्वाइन हो ना। सर शेयर कर देना। सर आपने कुछ बोला? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप है ना लैपटॉप से ज्वाइन हो ना, यस तो सर। स्क्रीन शेयर कर देना अपना, क्योंकि मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हूँ।
ओके सर। तो नेटवर्क थोड़ा सा वीक है तो लैपटॉप मेरा उस नेटवर्क का लोड नहीं उठा पाएगा, तो मैं फोन से ज्वाइन होकर बैठा हूँ। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा तो आप बना देना क्वेरी, ठीक है? ओके सर। ओके, और तो किसी का क्वेरी था? ये तो चलो अरमान का जो क्वेरी है वो तो हम कर ही रहे हैं, किसी और का भी एक ये क्वेरी तो से बन जाएगा, मतलब इफ क्या? कंडीशन चेक कर लेंगे, इसमें इफ कंडीशन चेक कर लेंगे, लाइक इफ बैट्समैन, देन उसके बाद फिर ईयर चेक करेंगे, लाइक स्क्रीन केस स्टडी। स्क्रीन शेयर कर दो उसके, एक बार बनाओ जरा स्क्रीन शेयर करके। एक सेकंड सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बताओ। हनुमान वाला तो हम लास्ट में कर लेंगे, हो गया हनुमान से ऑलमोस्ट सॉल्व। जी, किसी और का क्वेश्चन था? हेलो? जी, सर इधर तो डाउट ही डाउट है, करने को कुछ नहीं है इन लोगों के पास। बताओ क्या डाउट है, डाउट्स पूछो। सर यही तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं, डाउट है बहुत सारे, बस ये नहीं बता रहे कौन से डाउट है। यही तो डाउट है इनको। डाउट पूछना बनता है बेसिक से एडवांस तक के। तो पूछो ना, बेसिक से एडवांस तक कौन कौन से डाउट्स हैं। बताओ सर। सर वो रिकॉर्डिंग शेयर करनी थी जिसमें उस दिन असाइनमेंट हुआ था डिस्कस। ओके, वो एक बार मैं देख लूंगा आशीष, वो एक बार मेरे को डेट बता देना, मैं शेयर करवा दूंगा मनजीत से। यस वैसे यूट्यूब चेक कर लेना, शायद उसने शेयर किया हो। ठीक है। डाउट्स? हो गया, बेसिक से एडवांस तक डाउट है, डाउट नहीं आ रहा अब? क्या हो गया, कोई डाउट पूछने नहीं है किसी को? तो एक बार पूछो इनसे क्या डाउट है। ओके सर, बोलो। मेरा डाउट ये है कि हमको ये नहीं पता चल रहा है कि मतलब इन कहाँ पे लगाएंगे, ज्वाइन कहाँ पे लगेगा, एल कहाँ पे लगेगा, एस कहाँ पे लगेगा, और जो ये क्या होता है इनर ज्वाइन कहाँ लगेगा, ये सारी चीजें पता नहीं चल रहा है। किसका डाउट है ये? सर सुमित का है। ओके, सुमित एक क्वेश्चन रीड करो कोई सा भी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कर लेता हूँ। आप
आपने अभी तक कितने असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? असाइनमेंट तो लगभग हो गया, लेकिन फिर वो कितने कितने के खुद उससे सर ये बेसिक वाला हुआ है और इंटरमीडिएट का मतलब कि 4-5 क्वेश्चन हुआ है, बाकी तो ही है। सो आपने सब क्वेरी और ज्वाइन से स्टडी किया था ना? हाँ ज्वाइन। और लिसन टू मी, लास्ट टाइम भी मैंने ज्वाइन रिपीट किया था, हाँ आपने बोला था मेरे को आ गया, हाँ राइट? हाँ तो उस ज्वाइन में आपको क्या समझ में आया था? सर ज्वाइन से तो क्वेश्चन हुआ था मेरा, हो भी गया था। मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ भाई, मैं टेस्ट थोड़े ना ले रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपको उस टाइम पे ज्वाइन बताया था, तब आपको क्या समझ में आया था, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली कि ज्वाइन होता क्या है? सर जब क्वेरी को आपस में मतलब कि दो क्वेरी को अलग अलग रहता है तो उसे आपस में ऐड करना, तब हम ज्वाइन का प्रयोग करते हैं। नहीं, आप गलत लेके गए हो उसको। आपने ज्वाइन करने के बाद उसे ऑनलाइन सर्च किया था, हाँ क्या समझ में आया उससे? चलो ठीक है, बेसिक में आते हैं अपन। सबसे पहले शुरू के जो 10 क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास क्वेश्चन थे खाली, राइट? ओके सर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वेयर और हैविंग, इनके बारे में आपको पता है? ऑर्डर बाय के बारे में पता है? हाँ ऑर्डर वाई के बारे में भी हो गया क्या था, करता है ऑर्डर बाय? आलोक सर करवा दिए थे। करवा तो भाई सब कुछ दिया है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ऑर्डर बाय आपको समझ में आया ऑर्डर बाय क्या करता है? हाँ हाँ? ये पूछो, बताओ। सर वो तो ऑर्डर में लेता है ना, डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग में। ओके, अगर हम मल्टीपल डेटा को ऑर्डर बाय करते हैं तब क्या होता है? मल्टीपल डेटा को करते हैं तब, जैसे मूवी मूवी वाली टेबल है, हाँ उसमें मूवी टाइटल को ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में करा है, मूवी ईयर को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो आउटपुट क्या आएगा? सर अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वो ऊपर का मतलब कि वो ज्यादा जिसका वैल्यू रहेगा वो दे देगा, और डिसेंडिंग में करेंगे तो वो जो मतलब कि कम रहेगा वो वैल्यू दे देगा नीचे जाके। मैं बस देखो, मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट द इशू, ठीक है? यस ये डाउट जो है ना वो कंसेप्चुअल डाउट्स हैं। पहली चीज वो आपका क्वेश्चन था, ठीक है? सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, वो क्लियर कर देता हूँ, बाकी सब भी प्लीज ध्यान से सुनना, ऑनलाइन जो भी है जो ऑफलाइन है वो लोग भी। एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो सुमित ने पूछा था, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ज्वाइन अप्लाई करेंगे या फिर हम सब क्वेरी अप्लाई करेंगे या सिंपल क्वेरी से कर देंगे, राइट? So यस this is a very basic question to everyone in SQL. So answer is very simple. It depends on the question situation. अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप सिक्वल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट? यस अभी जैसे मैंने एक व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा, अरमान ने क्वेश्चन पूछा था, अभी किसी को क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर। अगर मैं उस क्वेश्चन को एक्सेल में करने के लिए बोलूंगा तो कर दोगे? जी, बाकी सबसे पूछ रहा हूँ मैं अकेले से नहीं पूछ रहा हूँ, कर ऑनलाइन देंगे, जो लोग बैठे हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, एक्सेल कर देंगे। हाँ सर। है ना? तो यस। द प्रॉब्लम इज व्हाट कि कॉन्सेप्ट इज द लेटर, बात की चीज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, कि आप रिक्वायरमेंट सही कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, तो आप लोगों का पहला पार्ट है, मतलब मेरे साथ में आप लोगों का पहला सेशन था, मतलब सिक्वल में आप मेरे साथ में थे पूरे टाइम, शुरू से एंड तक। जो देयर इज एन इशू, आप लोग सॉफ्टवेयर, आप लोग क्वेरीज, आप लोग कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करने में टाइम दे रहे हो, उससे ज्यादा टाइम आपको असाइनमेंट और उनके क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए देना है। ओके, एंड आप लोगों का रिसर्च पार्ट वीक है,
बाकी सब भी सबको रेटिंग मिली है सबको रेटिंग मिली है इसलिए जी, वो चेयर लेके दूसरी साइड जाके बैठ गया पहले। मेरे को ऐसे शक्ल नहीं दिख रही। हेलो हाँ सर, एक इंटरमीडिएट क्वेश्चन था 7th नंबर का। हाँ, उसमें सर क्वेश्चन 67 नंबर का क्वेश्चन ओपन करना। सर इसमें क्वेश्चन था राइट अ क्वेरी एसक्यूएल टू फाइंड द टाइटल ऑफ ऑल मूवी दैट हैव नो रेटिंग। सर इसमें सर आंसर तो आ रहा है लेकिन कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे? तो हम दिखा देते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन शो करना। और हाँ, एक और चीज, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे, क्यों? डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रहा? हेलो, सर क्वेश्चन व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रहा? अगर डाउट आ रहा है तो ऑन द स्पॉट क्यों नहीं लिखते? ये किसने स्क्रीन शेयर करी है? मैंने सर तुम्हें एक मिनट, सृष्टि आप शेयर करो। अरे वो शेयर कर दिया, आप स्टॉप हो गए। एक बार आप शेयर। और पहली चीज, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे डाल के क्वेश्चन करोगे तो ऑब्वियसली होता है 110% आप इशू में फंसोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। आप इन लोगों की स्क्रीन पे एक बार वो देखो, इन लोगों ने कैसे लिख रखा है। सो मेक श्योर, ये भी बहुत ज्यादा चीजें मैटर कर जाती हैं कि आप अटेम्प्ट कैसे करने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो ये लोग क्या करते हैं, इनका पैटर्न भी पकड़ो। देखो हर जगह कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। इनका पैटर्न पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर देखो कैसे लिख रखा है, उसने क्वेश्चन ही डाल रखा है उधर। जब तक क्वेश्चन आपके सामने नहीं रहेगा, जब तक रिक्वायरमेंट आपके सामने नहीं रहेगी, तब तक आपको प्रोसेस करने में सीक्वल में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए हम या तो रिक्वायरमेंट को कॉपी पे लिख के साइड में रख के रखते हैं, या फिर हम उस पर लिख के रखते हैं। अभी तो खैर कुछ ज्यादा टेबल्स नहीं है, ज्यादा टेबल मर्ज भी नहीं करनी। आपको कुछ डेटा ऐसे मिलेंगे जिसमें बहुत सारी टेबल आपको मर्ज करनी पड़ेगी, और ये बहुत छोटी क्वेरीज हैं, लाइक 2 लाइन 3 लाइन की क्वेरीज है। रियल टाइम अगर मैं ऑफिस फॉर्मेट पे बात करूँ, रियल टाइम पे जो क्वेरीज होती है वो 500,000 लाइन्स की होती है, ऐसी क्वेरीज नहीं होती। ये तो बस आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने के पर्पस पे दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द टाइटल्स ऑफ ऑल मूवीज दैट हैव नो रेटिंग्स। सर इसमें रेटिंग का बोला है लेकिन इसमें तो रिव्यूअर स्टार का निकाला है ना, रिव्यूअर स्टार नल दिखाते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, रेटिंग में दिखा देंगे हम। ठीक है सर। कुछ नहीं करना, आरईवी स्टार्स की जगह नंबर रेटिंग लिख देना। हाँ सर, मैंने भी सेम ही क्वेरी लिखी है तो वहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? रीजन पता है? रीजन दूंगा। रीजन मेरे ख्याल से सर कोई भी वैल्यू शायद नल नहीं है वहाँ पे। करेक्ट, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा पहले। आप देखो सृष्टि अभी आपके सामने वही चीज कर रही है। आपका जो क्वेश्चन है उसमें बस चेंजेस कर रही है। उसने क्या निकाला? नंबर रेटिंग्स चाहिए था ना, नंबर रेटिंग्स लिख दिया, इसके में आंसर आ जाएगा। 2 मूवीज आ रही है। रीजन से विटनेस है कि जब डेटा अपलोड किया था तो वो डेटा नल नहीं आया था, इन्होंने ब्लैंक डेटा को नल अपडेट कर रखा है। और ये वाला पार्ट हम 2-3 बार कर चुके हैं, ये ब्लैंक अपडेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये चीज प्रोसेस की गई थी। पहले भी शायद है ना, तरुण ने एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तब तरुण को भी हमने अपडेट कराया था, तरुण ने भी उसको अपडेट करा था। तरुण भी परेशान हो रहा था नंबर रेटिंग उसमें कि उसका आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका क्वेश्चन शायद 16वें नंबर का या 11वें नंबर का क्वेश्चन था, उसमें ऐसी इश्यूज हुआ था। हाँ जी, ठीक है सर, क्लियर। तो यस सर। पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है? अपने आप को कैसे रेट करोगे? 5 में से कितनी रेटिंग दोगे कि टॉपिक अंडरस्टैंडिंग है, आप एक्सप्लेन कर लोगे टॉपिक?
बोलो। अरे सोच के आंसर दोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? अभी क्लासरूम में हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। सर अमन कुछ अभी बोल रहा है। रेटिंग देना है, सर ने कहा कि तुम कुछ भी चीज सर समझाएंगे टॉपिक होगी तो उसको तुम समझा सकते हो, तो 5 में से रेटिंग देनी है अपने आप को। मतलब अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप उसको एक्सप्लेन, मतलब मैंने आपसे सिंपल पूछा। सर सुमित राजपूत 1.5। 1.5 ठीक है। बेसिक टॉपिक टॉपिक पे भी सुमित? नहीं बेसिक कंप्लीट है सर बेसिक में 5 आउट ऑफ 5 है ना। मैंने स्टार्ट करूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सर मैं चीजों को ना मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन सर डाउट जो है ना फिर भी रह जाता है, वो मतलब हेल्प लेनी पड़ती है गूगल से, चैट जीटीपी से, तो फिर ऐसे में क्या फायदा। छोड़ो, पहले चैट जीपीटी और गूगल को छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ तो इसलिए सर बस आपका मैं इशू बता देता हूँ। मैं इंडिविजुअल सबसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ गाइस। मैं सारे इश्यूज बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। इफ वी हैव समवन हेल्प तो हम काम करने में थोड़ा सा डाउनफॉल में चले जाते हैं। ठीक है, ये आपको अभी नहीं, आपको पूरा होल टाइम दिक्कत देगा। ठीक है, क्योंकि एआई टूल्स इतने मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं अभी भी डालूं, मैं अरमान की जो क्वेरी थी ना, वो अभी अरमान खुद भी सॉल्व कर लेता है फटाफट, लेकिन अरमान ने अभी तक सॉल्व आउट सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा उसका? क्योंकि उसने पहले अपने आप खुद ट्राई करा होगा। चैट जीपीटी की हेल्प से तो वो तो हाल निकाल लेगा आंसर कि क्या निकल सकता है। दिस इज पॉसिबल। ठीक है, सो अभी आप लर्निंग पीरियड में हो, आपको ये वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा, चैट जीपीटी वाला, वरना आप बहुत डेंजर जोन में चल रहे हो। मैं सुमित के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सबके लिए बोल रहा हूँ। जो इस मोमेंट में वर्कआउट कर रहा है वो बहुत बड़े डेंजर जोन में, उसका इंटरव्यू क्रैक होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल लेवल पे इतना घुमा दिया जाएगा, आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और सिर्फ एआई टूल्स की वजह से ये हो गया कि इंटरव्यू टफ हो गए लोगों के। टफ इन द सेंस कंसेप्चुअली इतना घुमाते हैं मार्केट के अंदर कि आप आंसर नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज, एक और रियलिटी बता देता हूँ। किसी कंपनी में जो लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी यूज करना है, चैट जीपीटी यूज करो, अपने काम को आसान बनाओ, एआई टूल यूज करो, काम को आसान बनाओ, किसी भी कंपनी में चले जाना, कोई चैट जीपीटी यूज नहीं करा। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना और रखना अपने पास। तो भाई किसी भी कंपनी में जाओगे ना, कोई चैट जीपीटी आपको नहीं देगा काम करने के लिए, क्योंकि डेटा ब्रीचिंग का डर रहता है हर कंपनी को, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम पहले मना करते कि भाई अभी नहीं करना, पहले ये कॉन्सेप्ट हाथ में ले लो। उसके बाद मैं सीक्वल में भी आपको एआई टूल्स बताऊंगा। मैं भी एआई टूल्स यूज करता हूँ, बट मैं कब यूज कर रहा हूँ, जब सारी चीजें हाथ में आ चुकी हैं, उसके बाद पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना। तो चैट जीपीटी को छोड़ो सुमित एक बार, और फिर अपने ऐसे काम करना स्टार्ट करो। सर मैंने उसको छोड़ दिया सर बहुत पहले ही, अब मैं खुद से करता हूँ, इसलिए तो मेरा इतना सारा डाउट रहता है, मैं पूछता हूँ आपसे। तो सारी चीजें इकट्ठे मत पकड़ो, पहले आप सिंगल सिंगल बेसिस पर काम करो, पहले बेसिक्स वाले में काम करो। पहले ये ट्राई करो कि अगर आपको ऑर्डर बाय किसी को पढ़ाना है तो आप ऑर्डर बाय किसी को एक्सप्लेन कैसे करो, या आपको वेयर बताना है तो वेयर कैसे एक्सप्लेन करो। सर ठीक है, हाँ बस। एक्सप्रेशन बना रहे हैं उसमें नाम चेंज करना है, केस एक्सप्रेशन की जगह तो क्या लिखे? एक्सप्रेशन बना रहे हो, क्या चेंज करना है? सर केस एक्सप्रेशन आ रहा है ना कॉलम में, केस एक्सप्रेशन आ रहा है, किस में आ रहा है? कॉलम के नाम में, कॉलम का नाम चेंज कर। अरमान, मैं एकदम आवाज चेंज हो गई यार तुम्हारी, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कौन सा केस एक्सप्रेशन में आ रहा है। केस एक्सप्रेशन में तुम्हें क्या चेंज करना है अरमान? सर कॉलम कॉलम का का नेम नाम चेंज करना। एज करके कर दो ना, टेम्परेरी कॉलम बना लो। ये देखो सृष्टि, मैं ना एक वो भेज रहा हूँ, मैं आपको एआई टूल्स बता दूंगा, मैं सबको नहीं बताऊंगा। जिन लोगों का ऑलरेडी पार्ट अच्छा चल रहा है सिर्फ उनके लिए रहेगा जनरेटिव एआई इन एसक्यूएल, तो वो वाली चीजें बता दूंगा। मैंने एक ये छोटा सा पार्ट निकाला है,
So we have specific AI tool in SQL. ठीक है, हमारे पास SQL के भी स्पेसिफिक AI टूल होते हैं जिसमें आप पूरी की पूरी क्वेरीज बहुत आसानी से इजीली बिल्डअप कर सकते हो। आपको चैट जीपीटी में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, राइट, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, देन उसके बाद उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर वो आपको क्वेरी बना के देता है। चैट जीपीटी के अलावा बहुत सारे ऐसे एआई टूल है जो स्पेसिफिकली SQL के लिए होते हैं। अब उनका भी यूटिलाइजेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार सृष्टि, मैंने चैट मीटिंग चैट में क्वेरी भेजी है, उसको कॉपी करके बनाना, पर डेटा बनाना पड़ेगा पहले आपको। सर मैंने भी कुछ बनाया है, मैंने डेटा भी बना लिया। गुड। ये क्वेरी जो मैंने भेजी है चैट में वो डाल के चेक करना है। सर एक बार मैं अपनी दिखाऊं क्वेरी? हाँ करो। अच्छा, सो आपके जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, अरमान 2 मिनट और देना मेरे को, आप करते जाओ। चलो पहले क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी बताओ, क्या क्वेरी बनाई है? रोल्स इक्वल टू बैट्समैन देन ग्रेटेस्ट। सब आ रहे हैं उसमें तो। सर सम नहीं आ रहे, सर एक बार डाटा नहीं, दिखा। सब आ रहे हैं ना। विराट कोहली का 133 है, ग्रेटेस्ट ईयर उसका 2024 वाला रिजल्ट आना चाहिए। बुमराह का 24 वाला रिजल्ट आना चाहिए। रोहित का 771 वाला, और शामी का 18 वाला आना चाहिए। ठीक है, चलाना क्वेरी। तो यहाँ पे मैं पेश कर लेता हूँ ये। ये बना हुआ है ना, कोई ना, ठीक है, उस पर जाओ, क्वेरी चलाओ। हर एक का बेस्ट स्कोर बताना है ना आपको। हाँ, बॉलर का बेस्ट लोएस्ट होगा और उसका अलग होगा। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हुई थी मेरी भी। क्या? और देखना, ये आपने आपने बिल्कुल वो बनाया है, ठीक है। अब वो जो क्वेरी मैंने चैट में भेजी, वो भेजो, उसका आंसर रिजल्ट क्या आता है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सर उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक बार चेक तो करो, उसमें से मेरे ख्याल से 2 ही आने चाहिए, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बस ये 2 निकलने चाहिए। सर इसमें एक और चीज करना चाहे, इसमें स्ट्राइक रेट के साथ वो वाला ईयर भी दे जिसका जो ये स्ट्राइक रेट, वो कैसे लाए? ईयर भी दे। हाँ, मतलब दूसरा कॉलम बने, नेक्स्ट कॉलम बने और उसमें वो ईयर दे दो। सर मेरी वाली क्वेरी चला, मेरे को ठीक है उसका सर। रिजल्ट भी देखना है। वो तो निकल आएगा, तो आप ईयर चाह रहे हो ना कि कौन से वाले उसके ईयर का बेस्ट ईयर है। हाँ इतना कहाँ से सोचते हो भाई? सर, डेवलपर से ज्यादा अच्छे तुम क्लाइंट बन सकते हो, पता है। सर क्लाइंट ही तो बनना है। तुम कर भी एमबीए करने वाले हो ना? हाँ सर, सोचा तो यही है। चाहिए ही है, एग्जाम दे दिया उसके बाद भी सोच रहा है। सर कल वाली जो कल करवाई थी क्लास में आपने, जो कंसेप्ट करवाया था उसकी फाइल शेयर की थी आपने? शेयर नहीं करी है? नहीं, कल वाले की ना। अभी थोड़ी देर में आपको फाइल शेयर कर दूंगा मैं उसका।
वो हटाओ 29 और 30। है ना, वो चेंज कर लेना, क्या बोलते हैं, आपका डेटा कौन सा है वो दिखाओ एक बार। क्रिकेट है, क्रिकेट। हम नेम चेंज करने होंगे ना अपने को। हम्म। हम्म, इसमें नाम, रोल्स, ईयर 2023, ईयर 2024, सिलेक्ट ईयर 2023 लिख दो उधर। ऊपर से चेंज करते हुए आओ, लाइन नंबर 32 पे ईयर 2023 है ना, ईयर 2023 लिखना है उसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2024 एज ईयर, नहीं नहीं, ईयर 2023 लिखो उस पर, 2023 को हटाओ, कल कोड भी नहीं आएगा। वो हटाओ, 2024 से सिंगल कोट हटाओ, फिर लिखो ईयर 2023। हाँ, अब लिखो ईयर 2023, तुम्हारा कॉलम नेम ये है ना, ठीक है। अब बाकी सब ठीक है। यूनियन ऑल 2024 को लिखो ईयर 2024। लेयर रोल्स, रोल्स, लेयर रोल को रोल्स करो, सेमीकोलन नहीं आएगा, सीटी में हो कोई नहीं। स्क्रॉल डाउन करो और नहीं, वो सही था, वो सही था। ऊपर सीटी का वो देखो, ऊपर का सीटी का नाम क्या है, स्क्रॉल अप करो। हाँ, और ऊपर मैक्स स्कोर्स है, मैक्स मैक्स स्कोर्स लो उसको, एससी नहीं आएगा। क्रिकेट क्वेरी कहाँ आ रही है इसमें, वन से लेके 42 तक का क्वेरी कॉपी करके रन कर दो, सिलेक्ट करो और ऊपर से इलेक्ट्रिक साइन लगा लेना, सिंपल वाला, 31 से 42 तक। विथ को नहीं सिलेक्ट करना बस, हाँ इसको क्रिकेट तक सिलेक्ट करो बस, एक और ऊपर ले लो 41 तक, ब्रैकेट का इशू दे देगा भी, एक ऊपर लो, 31 तक सिलेक्ट करो, 31 से 41 तक बस। हाँ ठीक है, उसके बगल वाला क्या दे रहा है, एग्रीगेट क्वेरी विदाउट, एग्रीगेट कहाँ लगाया है इसमें अपने, अच्छा मैक्स लगाया ना,
क्रिकेट के बाद लिख दो ग्रुप बाय रोल्स। रोल्स रोल्स ये होता है, देखो एआई से क्वेरी उठाने का प्रॉब्लम यही होता है, कितना टाइम लग रहा है चेंज करने में, इतनी देर में तो बना लेते कहीं से। select content नॉन एग्रीगेटेड, अच्छा वो ऊपर नहीं आ रहा है ना। हमें लगेगा ग्रुप बाय, लाइन नंबर 35 पे भी लिखो। हाँ गड़बड़ करिए इसमें, एक एक क्वेरी चलाना जरा, यूनियन ऑल से पहले वाली क्वेरी चलाओ, चल रही है कि नहीं चल रही। सर ग्रुप बाय हम लोगों ने रोल्स किया है ना, वैसे सिलेक्ट में नहीं है ना। सिलेक्ट में मैक्स में है ना, मैक्स केस व्हेन रोल्स इक्वल टू बैट्समैन देन 2023 एंड एज अ बैट्समैन स्कोर। नहीं सर, व्हेन रोल्स बैट्समैन होगा तब तो 2023 आएगा ना, रोल्स नहीं आएगा ना। सिर्फ क्रिकेट वाला पार्ट चलाना, वो बोल रहा है एग्रीगेट फंक्शन लगाया तो ग्रुप बाय लगाओ आप। नहीं सर, वो बोल रहा है कि आपने वहाँ रोल्स लिखा है ना, बल्कि सेलेक्ट में आपने रोल्स नहीं लिया है, बिकॉज कंडीशन में रोल्स नहीं आएगा, कंडीशन का आउटपुट तो ईयर आएगा ना, या स्कोर। करना यस। जरा कॉमन तो हम देखें जरा। स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट कॉलम्स, चलो इसको देखेंगे। ये वैसे भी निकाल दूंगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। एंड इस पे आपको बैच स्कोर चाहिए ना 2023 2024 का। निकल अरमान तो आप गया क्या क्या सर, मेरी वाली से निकल तो गया था। हाँ तुम्हारे वाले से निकल गया था, ये मेरे को क्वेरी है ना एआई से मिली थी, तो मैंने वो क्वेरी दी थी आपको। बेकार होता है एआई, आदत को मार देता है उसमें। सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, ईयर भी चाहिए ना उसमें, यूनियन कर दो दोनों टेबल्स का, मतलब एक ही दोनों टेबल को यूनियन ऑल में कर लेना, और उसमें ईयर असाइन कर देना। ये वाली टेबल में ईयर असाइन हो जाएगा 2023, और दूसरी सर वाली टेबल टेबल में ईयर असाइन हो जाएगा 2024। नहीं सीटी ही बनेगा। तो मेरी वाली में बता दो। तुम्हारे वाले में ऐसे नहीं आएगा, तुम्हारे वाले में 2023 2024 इफ स्टेटमेंट और लगेगा। इसको थोड़ा और सोचना पड़ेगा यार, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, एक तो रिक्वायरमेंट तुमने खुद ही कंप्लीट कर दिया ये वाला, एक और रिक्वायरमेंट है आपका कि इनके आगे इनके ईयर भी आ जाए, कि अगर इसका स्कोर बेस्ट था कौन से ईयर में था, राइट। हाँ ये आपका रिक्वायरमेंट है ना, हाँ सर, अब ये भी आ गया, पहले सिर्फ वही था। तो इसमें इफ स्टेटमेंट लगेगा।
अगर आपका ये वाला ईयर होता है तो ये असाइन कर दो, अगर ये ईयर होता है तो ये वाला असाइन कर दो। सर मेरे को लगा था इफ स्टेटमेंट व्हेन स्टेटमेंट एक ही होता है, इसमें व्हेन यूज होता है, एक्सेल में इफ होता इफ भी अलग होता है भाई। है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? ये केस फॉर्मेट है, वो केस फॉर्मेट नहीं है, वो कंडीशनल फॉर्मेट होता है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। केस फॉर्मेट अलग फॉर्मेशन हो जाता है और ये अलग फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा। अब इसमें ये देखना है कि अगर हमारा इफ स्टेटमेंट अगर 2024 वाला ईयर बड़ा है तो इसका आउटपुट कैसा आता है। या अगर 2024 आप ग्रेटेस्ट यूज कर रहे हो, ग्रेटेस्ट में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके कौन से ईयर की दे रहा है ना। कॉलम उठेगा या वैल्यू उठेगी? वैल्यू उठेगी ना ग्रेटेस्ट से। तो हाँ सर, ग्रेटेस्ट से वैल्यू उठेगी बट उसमें कॉलम उठेगा ईयर में। नहीं, उसमें तो कॉलम उठाएगा। ग्रेटेस्ट में आपने सही लिखा है, वो उस पर्टिकुलर कॉलम में ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ के दे देगा। ग्रेटेस्ट पता है काम कैसे करता है? ग्रेटेस्ट क्या करता है, दोनों ईयर को एक साथ देख के दे रहा हाँ है ना, उसके बेसिस पे देख के दे रहा है। ग्रेटेस्ट की फंक्शनलिटी समझनी पड़ेगी, फिर इफ स्टेटमेंट लगा के अपन इस पे काम कर देंगे। सिक्वल में भी इफ स्टेटमेंट जैसे आपका नॉर्मल इफ स्टेटमेंट काम करता है ना एक्सेल में, वैसे ही काम करता है। तो उसमें आपको कुछ अलग से जाने की इसका एक जरूरत बार नहीं। आउटपुट दिखाना प्लीज। आउटपुट आउटपुट रन कर देना, ये रहा। ओके। लिखना जरा ग्रेटेस्ट के आगे लिखो इफ, अंडर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट लिखना, फिर कॉमा करके लिखना 2023, फिर कॉमा 2024, अदरवाइज ऐसे करके ग्रेटेस्ट लिखा रहने दो। के आगे देन के बाद लिखो, इसको देन के बाद लिखो। इसके आगे ईयर चाहिए ना हाँ सर। इसको टेम्पररी टेबल मान के लाइक इसको ज्वाइन कर देते हैं इस पूरे टेबल को, या इस कैसे? पूरे टेबल के साथ उसमें ये ओरिजिनल नहीं टेबल होगा को तो ज्वाइन करेंगे। कर देते हैं। ये बेस्ड लिखा ही ऑन नहीं है कहीं भी। यस सर। ईयर जो है सृष्टि वो कॉलम का नेम है, इसमें ईयर्स आगे मेंशन नहीं है। मतलब जैसे डेटा में ईयर होना चाहिए ना, डेटा में ईयर नहीं है, ईयर हमें बनाना पड़ेगा, समझे? ओके लिखना इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करो। सर आई कैन लीव, मैं हॉस्पिटल हाँ जा रहा कोई ना निकल जाओ निकल जाओ। हूँ। अच्छा वो कल क्लास है? नहीं कल नहीं है। ठीक है सर। और फिर ग्रेट टेस्ट के बाद में जाओ सबसे लास्ट में, तो कॉमा लगाओ। दो हजार चौबीस कॉमा 2023। अरे ग्रेट टेस्ट की फंक्शनलिटी नहीं पता, पूरी बैकग्राउंड फंक्शनलिटी कैसे आउटपुट दे रहा है, बट इसको भी नहीं, कॉमा लगा के 2023 डालो। ब्रैकेट क्लोज करो। सर अब तो ये सिर्फ ईयर देगा। और रन करना जरा। हाँ ईयर तो देगा, ग्रेट टेस्ट का वो पता चल जाए तो वो कैसा है। सर देन में 2 कॉलम नहीं आ सकते? देन में 2 कॉलम नहीं, रिजल्ट तो एक ही आएगा ना। ये यस। तो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन में हमेशा एक ही रिजल्ट आता है। अभी देखना जरा, विराट कोहली 2024 का ही बेस्ट है या रोहित 2024 का ही बेस्ट है, और डीके दोनों 2024 के ही बेस्ट है या कुछ और है, ये चेक कर लो बस। हेलो हनुमान। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर डेटा मैं नहीं ये लिख रहा था। 2024 को एज अ नंबर ले रहा है, मतलब विराट का कितना भी हो 2024 से तो कम होगा, वो एज अ नंबर ले रहा है।
पर अगर विराट का स्ट्राइक रेट 2021 भी होगा ना, वो तब भी 2024 दिखाएगा। तो जैसे यहाँ नहीं, समझ गया। 25, तो यहाँ पे अब ये 25 दे देगा। इसमें ना अनुमान अपन को एक और कॉलम बनाना पड़ेगा तो ईयर के लिए। बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा, कोई नहीं, बन जाएगा, बना दूंगा मैं इसको। क्वेश्चन तो मैं समझ गया, ठीक है सर। प्रोग्रामिंग में होता है अभी तक तो बन जाता। सर ये एक्सेल से भी बन जाता। एक्सेल से मेरे को नहीं पता, बट पाइथन में इसको तो तुरंत बना लेता, बट है ना इसमें है ना थोड़ा सा कंडीशनल बेसिस पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ये इसमें ग्रेटेज का मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता, वरना मैं प्रोग्रामिंग में तो इसको लूप वगैरह लगा लूप के कर देते अपन इसको सेट। एक्सेल में कैसे बनाओगे? सर एक्सेल में लगा के करेंगे। 2 रिजल्ट चाहिए ना तुम्हें, उसका डेटा भी आया और वो भी आए, ईयर भी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, वो 7 वाले कॉलम में दूसरा फॉर्मूला लगा दूंगा। सर इफ स्टेटमेंट का यूज करके, तो जिसमें 2 कंडीशंस ले सकते हैं। हाँ, आउटपुट आनी चाहिए। ने ये कैसे लगाया, M1NCL1 गड़बड़ नहीं बना रहे बेचारे के, आर्गुमेंट से ज्यादा आर्गुमेंट कर दिया उसके अंदर। इफ होगा, इफ L13 इज इक्वल टू बोले। सर यही। वहां पर फील्ड नेम इज फील्ड नेम, यहाँ पे फील्ड नेम सेल से उठ जाएगा। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा दोगे, फिर 150 को कंपेयर करा दोगे पूरे उससे। सर वी लुकअप या एच लुकअप लगा देंगे ना यहाँ पे। हाँ, वीलो कब लगा दो। सर हॉरिजॉन्टली तो एच लुकअप लगा देते हैं। वीलो कब कैसे लगाओगे? वो तो कॉलम है ना तुम्हारा, 2023 और 2024 का कॉलम सर डेटा थोड़े ना। एच लुकअप लगा देंगे। एक्चुअली कब भी कैसे लगाओगे, कंसिडरेबल कैसे करोगे? नहीं आएगा, ट्रिकी है वो, इतनी आसानी से नहीं आएगा, हमें कॉलम बनाना ही पड़ेगा। और जो आप बोल रहे हो ना, वो यूनियन में लेके जाना पड़ेगा।
चलो इसको अपन कर लेंगे। आपने जो बनाया ना उसका एक दो काम करना, इसके बहुत आसानी से स्कूल क्वेरी बन जाएगी एआई के थ्रू। ठीक है, मैं एक जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आपने डमी बनाया और डमी अपलोड कर देना कि दिस इज माय डमी एंड एज पर द आउटपुट ये डेटा है और आउटपुट मुझे ये चाहिए, वो है एसक्यूएल क्वेरीज। आपका पूरा का पूरा क्वेरी बन के आ जाएगा सिंपली। ठीक है सर आ गया देखो मेरा आंसर। क्या लगाया एक्स लुकअप? हाँ तो आपने 2023 से 2024 को कॉलम नहीं डेटा माना ना। हाँ हाँ तो मैं बोला हूँ उसको डेटा नहीं माना, वो तो कॉलम है ना, इक्वल हमें ये अलाउ नहीं करेगा ना। सर यही तो कह रहा था मैं कि एक्सेल से ये बहुत इजीली बन जाता बट उसमें यही तो ट्रिक है, सिक्वल में ये चीज अलाउ नहीं हो रही ना, तभी तो मैं बोल रहा था कॉलम बनाना पड़ेगा, हम चाहे कुछ भी कर ले कॉलम हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये हम सबसे ज्यादा स्टक होंगे इस चीज में, पर कोई ना, कर लेंगे इसको भी सेटल डाउन, नो इशू। सर आपको टॉपिक का बता रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ तो आपके जो टॉपिक मैंने रोक रखे हैं वो रोक इसलिए रखे हैं कि पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नाउ आपका सैटरडे संडे रैंडम डिस्कशन पार्ट हुआ करेगा अब से। ठीक है, रैंडम डिस्कशन इन द सेंस अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, ठीक है, तो आप मुझे भेज दोगे। हम जैसे कोई टॉपिक किसी का मिसिंग हुआ, ठीक है, सपोज आप उसमें नहीं थे, जॉइंट्स में नहीं थे, या आपके जॉइंट्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, आपको डिस्कशन चाहिए उस पर, तो सैटरडे संडे आपको टॉपिक डिस्कशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। मतलब जैसे एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, पूरा टॉपिक स्टडी करना है। देखो एक होता है कोर्स स्टडी करना पूरा एंड टू एंड, वो अलग हो गया, वो तो आपको क्लासरूम में ही मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि सपोज मैं स्टडी कर रहा था, मेरा जॉइंट्स वीक है या मेरा सब क्वेरी वीक है या मुझे केस वाले पार्ट में दिक्कत आती है, मुझे केस वाला पार्ट नहीं आता, सो आप हम आपको एक वो दिया करेंगे डाउट के लिए, फॉर्म होता है ना गूगल फॉर्म, वो भेजेंगे, उसमें सिक्वल के टॉपिक लिस्ट होगी। आपको सैटरडे के लिए आपको टॉपिक लिस्ट असाइन कर दी जाएगी, दीज आर द टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में से आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहते हो। एज पर द पोल वी आर कलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक और उसको हम रेस कर देंगे, वो टॉपिक आपका दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा पूरा। ओके, तो मतलब जिन लोगों को पूरी क्लास अटेंड नहीं करनी है, सिर्फ पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक टॉपिक स्टडी करना है, तो वो स्पेसिफिक टॉपिक भी वो स्टडी कर सकता है। ऐसा होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती है, आप पूरा क्लास अटेंड करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो नहीं करना है, उस चीज के उसमें नहीं पढ़ना है मैटर में। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है सर। समझ गए ना। और दूसरा एक चीज है, पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा अपने एंड से, इफ यू वांट टू बी रिफाइन पर्टिकुलर थिंग। मतलब आप सिक्वल पढ़ रहे हो या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें आपको अच्छा बेटर होना है वो चीज, क्योंकि वो हम करेंगे इंटरव्यू डिस्कशन, इट्स अप्रोक्सीमेटली वो हम 2 बजे के बाद करा करेंगे दिन में, क्योंकि उस टाइम पे काफी सारे लोग अवेलेबल रहते हैं सैटरडे संडे में, तो वो लोग भी रहेंगे। आप आप लोगों का जैसे 4-5 लोगों को लिंक आ जाएगा, जो जो ज्वाइन करेगा उनके लिए बेनिफिट्स है, जो ज्वाइन नहीं करेगा उनके लिए बेनिफिट नहीं है। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरव्यू टाइप ऑफ थिंग्स कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन एयर करेंगे, वो लोग क्वेश्चन एयर करेंगे, मैं नहीं करूंगा, तो उसमें हमको ये हमें भी ये चीज क्लियर होगी कि आपके टॉपिक कौन से स्ट्रांग है कौन से नहीं है। आपको उनको क्वेश्चन के आंसर्स करने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देनी पड़ेगी। ओके, जो पैनल डिस्कशन के मैं बोल रहा था कि हम लोग इंटरव्यूज लेंगे, दैट इज कॉल्ड एन मॉक इंटरव्यूज टाइप ऑफ थिंग, और वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर टूल पे रहेगा। क्लियर? हेलो, आना तो बोलो। यस सर यस क्लियर। सर। और दोस्तों ऐसा मत करना कि मैं लिंक भेज रहा हूँ कोई आ ही नहीं रहा, नहीं आओगे तो हम रेगुलर डेज की क्लास में पकड़ लेंगे फिर, ये भी ध्यान रखना। सर एक सर बार ये इस सैटरडे संडे से स्टार्ट है क्या? थोड़ी देर बोल रहे हो तरुण? मैं बोल रहा हूँ सर ये इसी सैटरडे संडे से स्टार्ट है या नेक्स्ट?
नेक्स्ट वाले से। इस सैटरडे संडे पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं। आप लोग पढ़ लो, थोड़ा सा रिफाइन कर लो, समझ लो कि भैया इंटरव्यू में बोलना कैसे। आप अपने एंड पे जो चीजें ले सकते हो वो चीजें आप कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके बाद जो स्टार्ट होगा वहां पर सिर्फ आपको सजेशन मिला करेगा कि भैया ये चीज गड़बड़ है आपकी, ये चीज स्ट्रॉन्ग करो और इसको बिल्डअप करो। हाँ जी अरमान। सर मैं कह रहा था कि भेजने से 1-2 घंटे पहले बता देना। 2 घंटे नहीं, पूरे वीक से पहले हम आपको अपडेट कर देंगे कि आपको आना है इस दिन। ठीक है सर। करेक्ट टाइम करना है एकदम। टाइमिंग 2 बजे के बाद ही रखेंगे, क्योंकि सुबह सैटरडे संडे हमारे पास सेशंस रहते हैं सबके पास ही ऑलमोस्ट। तो 12 बजे फर्स्ट सेकंड हाफ में ही होगा जो भी होगा। ओके। और जो टॉपिक्स अपग्रेडेशन आएंगे, अपग्रेडेशन इन द सेंस सीक्वल में कुछ टॉपिक्स हम लोग ऐड ऑन करने वाले हैं, ठीक है। वो जैसे जो टॉपिक अपग्रेडेशन आएंगे, अभी आपके सिलेबस में वो अपडेट नहीं है। आपके सिलेबस में जो भी चेंजेस आया करेगा कि भाई ये टॉपिक नया आया है और आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि इस टॉपिक की क्लास इस डेट को होने वाली है, तो आप लोगों को वो टॉपिक कवर अप करने के लिए उस डेट को क्लास लेनी पड़ेगी। सैटरडे संडे में ही रहेंगे वो टॉपिक अपग्रेड। ओके। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके उसमें 1-2 टॉपिक है जो अपग्रेड करे गए हैं, हमने अपडेट किया है, नए टॉपिक ऐड ऑन किए हैं। 2 टॉपिक है जो न्यू है, और जो टॉपिक मैंने आपके होल्ड कर रखे हैं, अभी अभी मैंने आपके 2-3 टॉपिक होल्ड कर रखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो टॉपिक्स उन लोगों के लिए, उन लोगों को स्टडी करने के लिए ज्यादा आसान रहेंगे सबके जगह। उन लोगों के लिए ज्यादा आसान रहेंगे जिनके पूरे एंड टू एंड काफी कुछ चीजें क्लियर है। अभी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सो उनके लिए स्टेटमेंट ये है बहुत सिंपल सा कि आप लोगों को असेसमेंट प्रोसेस करना है, ठीक है। आप असाइनमेंट बेसिक से लगाना स्टार्ट करो। आपको जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक बेसिक वाले में जो जो टॉपिक्स आपके ऐड ऑन हो रहे हैं, वो टॉपिक आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे से भी कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आलोक सर वहां पर अवेलेबल है, आलोक सर से भी उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक लिस्ट सेम है, हम लोग जो भी डिलीवर करेंगे हम सेम चीज डिलीवर करेंगे, कोई अलग से कोई भी टॉपिक अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, ना डिलीवर कर रहे हैं। जो मैं टॉपिक डिलीवर करूंगा वही आलोक सर भी डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, वे ऑफ टीचिंग हम दोनों के अलग अलग हो सकता है, बट आपको दोनों जगह से क्लियरेंस मिल सकती है, ठीक है। तो जिन लोगों को ऑफलाइन अप्रोच करना है तो वो ऑफलाइन सर से भी अप्रोच कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्रोच करना है तो भी सर ऑनलाइन के लिए भी अवेलेबल है, मैं ऑनलाइन के लिए अवेलेबल हूँ, मैं ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हूँ, बस इतना सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मतलब फोकस ऑन टॉपिक, डोंट बी फोकस ऑन द फैकल्टी पर्सन कि कौन आपको बता रहा है। आपको वेयर क्लास में प्रॉब्लम है, आप वेयर क्लास पूछो, चाहे आप मेरे से पूछो चाहे उनसे पूछो। आप 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको क्लियर हो जाएगा यस व्हाट इज द सिनेरियोस और कैसे हमें उस पर काम करना है, ओके। क्योंकि प्रोजेक्ट वर्किंग ऐसे नहीं हो पाएगी, प्रोजेक्ट वर्किंग के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई भी सिचुएशन कभी भी किसी भी टाइम पे आती है। तो वहां तक जाने के लिए आपको चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर क्लियर करना पड़ेगा, ओके। सो अब आपके पास टास्क है, मंडे से आप न्यू पार्ट स्टार्ट करवाना चाहते हो या फिर होल्ड लेना चाहते हो, आप मुझे बता दो। सर अब होल्ड होल्ड मेरा तो यही है, बाकी सबका होल्ड है। इधर जितने भी ऑफलाइन में है सर सबका होल्ड है। मैं एक पोल भेज रहा हूँ आपको यूज पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, समझ गए, वोटिंग के लिए। तो जितने लोग होल्ड कराना चाहते हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर पार्ट, हम आपको अपडेट कर देंगे। हम आपको 1 से 2 वीक तक का होल्ड दे सकते हैं, लेकिन आप इंस्टीट्यूट आना बंद नहीं कर सकते। आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, मतलब आपको क्लासेस तो लेनी पड़ेगी। आपके क्वेश्चन एयर स्टार्ट होने चाहिए, आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हम आपको मॉनिटर करते रहेंगे कंटिन्यूस, ठीक है। तो मीटिंग्स आएंगी, मीटिंग्स आपको अटेंड करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आना है। ऑनलाइन मीटिंग आएगी और मीटिंग पे आपको अटेंड करके बैठना भी है, भले ही आप बोर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अटेंड करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें आपको भी पता है सब रिकॉर्डेड है। और आपको होल्ड चाहिए तो होल्ड आपको 1 वीक का होल्ड दे रहे हैं, बहुत होता है 1 वीक, ठीक है।
तो 27 नेक्स्ट वीक का पूरा होल्ड देंगे और फर्स्ट से क्यों, कब है मंडे, 30 को है, 30 को वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पार्ट। और जिनको जिस चीज में मतलब पर्टिकुलर टॉपिक तक में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप क्लासरूम में नहीं पूछ पाए या आप किसी वजह से नहीं पूछ पा रहे हो, सबकी भीड़ में नहीं पूछ पा रहे हो, इंडिविजुअल जाके पूछो चीजों, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक क्लियर होने चाहिए। ओके, ओके 29 और 30 का जो डिस्कशन होगा उसमें हम आपको पूरा जजमेंट आपको देते जाएंगे कि ये स्टेटस है आपका, ये स्टेटस चल रहा है, ठीक है जी, क्लियर हुआ? ओके सर। सर जो हॉस्पिटल डीबी था मेरे को सर उसका डेटा चाहिए, वो डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे चेक करो, पड़ा हुआ है। ओके सर। और सर ये जो मूवी असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे से सब क्वेरी में थोड़ा डाउट है, ज्वाइन से किए मैंने सारे। उसमें भी क्लियरेंस कर लेंगे तरुण। और जैसे अरमान चैलेंजेस लेके आता है अलग अलग, ठीक है, सृष्टि चैलेंजेस लेके आती हैं अलग अलग कि ऐसा ऐसा कुछ करना है तो क्या करें, तो वो अटेम्प्ट करने की भी कोशिश किया करें। क्या बोलते हैं, सब क्वेरी के लिए अपन सैटरडे को कनेक्ट कर लेंगे। ओके सर। ओके, सैटरडे को सर। क्या बोल रहे हो तरुण? सैटरडे को सर। हाँ सैटरडे को। तो मंडे को कर सकते हैं क्या? तो बोल लेंगे। ओके सर, थैंक यू। मंडे को आप टाइमिंग में आपको अपडेट कर दूंगा, कितने बजे कनेक्ट करना है उतने बजे आप कनेक्ट कर लेना, मंडे को क्लियर कर लेना। यस। और एक और चीज सबके लिए है भाई, जो ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी जो भी बैठे हैं सबके लिए है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है काम करते समय, आप घर पे हो, घर पे आपकी कोई अटक रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दिया करो। नेक्स्ट डे की क्लास का वेट मत किया करो। आप लोग आपस में टीम वर्क नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ग्रुप इसलिए बनाए टीम वर्क के लिए। ओके, ठीक है, तो इसको करो फिर देखता मैं। बाय बाय।